सिद्धार्थ भक्ति चैनल माध्यम आम नियारा कार्यक्रम जाई फूल मालिका को आपण मानक स्वागत करुछु। महापुरुषंकर से ठारगार लेखनी शास्त्रर कथा मालिकार कथा पूर्व अध्याय मानक आमे माने श्रवण करुथिले। महापुरुष कहउचंती कलिजुगरे कराल गति जाई फूल मालिका सर्वे होइबे एकाकार न रखिबे के वेद विद्यार लो जाई फूल। एमिति समय आसीबो जाको महापुरुष 600 वर्ष तले रचना करिथिले। आउ जो समय भितरे अति मिथ्यावादी हेबे नर मिथ्यावादी नर होई जिवे। आउ स्त्री माने मिथ्या कही तांको स्वामी को ठकिबा को आरंभ करिवे। महापुरुष बड़ा सुंदर भाव रे कहउचंती कलिजुगर कराल गति रे कौन कहले कहले सुंदर युवक पाइले नारी स्वामी छाड़ी घरू जीवे बाहारी। गोविंद गोविंद राधे गोविंद आहा गोविंद गोविंद राधे गोविंद। सुंदर युवक पाइले नारी स्वामी छाड़ी घरू जीवे बाहारी। गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की 600 वर्ष पूर्व महापुरुष अच्युत कहते ये कलिजुगर समय एमिति बदली जीव पतिव्रता नारी रहिबेनी। अर्थात सुंदर युवक को देखिला परे स्वामी छाड़ी मध्य स्त्री माने से परपुरुष सहित पलि जिवे। जहाँ एबेकार घटना घटलानी जहाँ 600 वर्ष पूर्व महापुरुष लिखिथिले। अर्थात स्वामी को मिथ्या कही बारंबार भंडीबे। जहाँ को जाई फूल मालिकारे महापुरुष कही कहले एमिति समय आसीजिव से पद को आपण मानकु टिके आलोचना करिबा। जो समय भितर महापुरुष कहले कहले सर्वे हेबे एकाकार सर्वे हेबे एकाकार सर्वे हेबे एकाकार सर्वे हेबे एकाकार। न रखिबे वेद विद्या विचार लो जाई फूल। अति मिथ्यावादी हेबे नर अति मिथ्यावादी हेबे नर अति मिथ्यावादी हेबे नर अति मिथ्यावादी हेबे नर। बोल सच्चिदानंद भगवान की जाई फूल मालिका। महापुरुष कहले स्त्री माने मिथ्यावादी हे स्वामी को बारंबार ठकिबे। आ परवर्ती समय भितर महापुरुष कहउचंदी बड़ सुंदर भाव रे कहले सावित्री व्रत जे घरे घरे हब जणे के सती नथिबे पिता संगे प्रीति पियर करिवो बराबर भंडु थिबे। अर्थात एमिति समय आसीबो सावित्री व्रत घरे घरे हेउतिबो किंतु सती माने मिलिबा कष्ट होई जिवे। अर्थात महापुरुष कहउचंदी कलिजुगर कराल गति रे अर्थात से भली आउ दुर्लभ पतिव्रता नारी रहिबे नाही। अर्थात महापुरुष कहिले कलिजुग भितर एमिति एक जो सिंदूर को नहीं नारीर परिचय से सिंदूर पिंधिबा पई मध्य नारी संकोच बोध करिवो। महापुरुष कौन लिखिथिले बड़ सुंदर आगत भविष्यत रे कहले सिंदूर छाड़ीबे टिकिली नाइबे मुकुला करिबे केश बहुल लो मुकुला करिबे केश। कूल स्त्री माने बजारे बुलिबे देखाइण निज बेश। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। कहले एमिति एक समय आसीबो कहले सिंदूर छाड़ीबे टिकिली नाइबे मुकुला करिबे केश। जो मुकुला केश को बारण करा जायछि शास्त्र मना करिछि। अर्थात नारी केश फिटाई बुलिबा अर्थात ये संसार ध्वंसर कारण नारीर मुकुला केश ये सृष्टि दिने हेब ध्वंस। किंतु नारी माने तांकर मर्यादा उल्लंघन करी से माने बजारे बुलिबे बुली महापुरुष कहउचंती ए संसार भितरे नारी माने कौन करिवे ना सिंदूर छाड़ीबे टिकिली नाइबे मुकुला करिवे केश केश मुकुला करी बजार घाट रे देखिबा को मिलिबे। अर्थात एमिति एक समय आसीबो जो समय भितरे महापुरुष कहउचंती पतिव्रता नारी मिलिबे। किंतु पतिव्रता नारी जो ये सृष्टि रे सूर्य चंद्र आतजात होउचंती बोली महापुरुष कहउचंती। आपण मानकु निकट अतीत रे गोटे घटना कथा मन पड़ी जाए। प्रवचन कार्यक्रम रे एकत्र मु गोटे जगह को जाइथिबा बेले जणे माँ जणे उच्च पदस्थ अधिकारी स्त्री से तांको घर को मते डाकी नहीं गले। आउ से रखिथिबा सुनार आंठुआ गोपाल को मध्य मो हस्त रे धरई देले कहले देखंतु केडे सुंदर हेछि कोटी टंका ऊपर आंठुआ गोपाल। माँ गडरेज रे कोटी कोटी टंकार शाड़ी पाट शाड़ी जहाँ पाखे एत ऐश्वर्य भरा रही सुना अलंकार भरा रही से माटी 5 दिन कार्यक्रम रहिलु प्रवचन कार्यक्रम रहिलु हेले माँ पिंधिची कस्ता लुगा खंडे पानी काच पटे पटे
साहस करी पचारिली माँ काले माँ मन भितर कौन भाविब तथापि मन कहीं चाहिला से माँ को टिके पचारि दबापाई ए माँ पानी काच पटे पटे कस्ता लुगा खंडे एते बड़ अधिकारी पत्नी कौन पाई माँ घरे सुना अलंकार अभाव नहीं संगे संगे से माँटी कहवाक लगिला कहला बाबा कौन मिल से सुना अलंकार कौन मिल से पाट वस्त्र सी तो पाखरे नहांती जो दिन सी पाखरे रहती 7 दिन जदि छुट्टी रहती 7 प्रकार शाड़ी पिंधे 7 प्रकार अलंकार लगाए आ सी जदि पाखरे नहांती अलंकार शाड़ी पिंधि कौ स्वामी को देखे देखंतु मो माँ मान पतिव्रता नारीर केड़े बड़ सुंदर लक्षण सजेई हवा तो स्वामी पाई निजर वेशभूषा स्वामी पाई उद्दिष्ट हवा दरकार आ पतिव्रता नारी अग्नि को मध्य शीतल कर दिए जहाँ श्रवण करने को पुराण मिले शास्त्र श्रवण करने को मिले पुओटी जाऊँगी निआरे पशिजीव किंतु काले स्वामीर निद भांगी जीव स्वामी को उठौनी हठात निआरे छुआटी पड़गला भेंकिनी कांदी उठिला स्वामी उठी पड़ा अरे तमें छुआटी को संभाली पारुन स्त्री हाथ जोड़िला है तुम्हें कोଳରେ ଶୋଇଥିଲ काले तुम निद भांगी जीव अरे निद भांगी जाइए मो छुआर कौन है स्त्री कहवाक लगिला किछि नथिबो मो जदि मो प्रकृत में पतिव्रता नारी होता है अग्नि शीतल पालटि जाओ मो छुआर किछि नथिबो ताई घटिला छुआर किछि नथिला पतिव्रता नारी को अग्नि मध्य डरे तेणु कहबार तात्पर्य पतिव्रता नारी कलिजुगे महान जहाँपाई सूर्य चंद्र तारा आतजात होती आ महापुरुष कहते एभली समय आसीज पतिव्रता नारी मिलवा बड़ कठिन स्वामी स्त्री संपर्क बदली जीव आउ स्त्री मानकर जो आचार व्यवहार कथा महापुरुष कहते सी बदली जीव सिंदूर छाड़े टिकिली नाइबे मुकुला करेंगे केश मालो मन रखी था 4 जगार आपण मैंने सिंदूर धारण करेंगे जो 4 जगार सिंदूर धारण करेंगे ये 4टी जगार सिंदूर धारण करवा हूँ शास्त्रीय नियम कौ जगार धारण करेंगे स्वामीर अगगोड़े कंटा बाजबनी आपण मैंने लिखिकी रखु कौ जगार आपण मैंने सिंदूर धारण करेंगे बोले श्रीमंते सागर कन्या कपाल मध्ये चंडिका कंठे सरस्वती देवी शंखा मध्ये सावित्री मालो यही सिंथी सिंधूर लगेला बेले क्या स्मरण करेंगे श्रीमंते सागर कन्या माँ लक्ष्मी को स्मरण कर सिंदूर पिंधे मो माँ मान कौन हम ता द्वारा लक्ष्मी माँ को स्मरण करेंगे हे माँ मो स्वामीर धनर अभाव न रहू लक्ष्मी विराजमान करंतु लक्ष्मीवंत हुंतु आपण मानक सिंदूरर शक्ति श्रीमंते सागर कन्या कपाल मध्य चंडी को स्मरण कर सिंदूर लगातु कंठे सरस्वती देवी कंठरे सिंदूर लगेला बेले माँ सरस्वती को स्मरण करेंगे हे माँ सरस्वती मो कंठरू एमती किसी मो स्वामी प्रति न बाहरु जमिति मो स्वामीर मन कष्ट हम माँ सरस्वती मो कंठरे तू विराजमान कर यही कथा डाकिबे आउ तो सहित शंखा मध्य सावित्री शंखारे माँ सावित्री को प्रार्थना करेंगे आउ माँ सावित्री जो बड़े भाव स्वामी को जमपुर फेरे आनीचु से बड़े भाव मो स्वामी को जमीती जमपुर हे माँ फेरे आनबू ये 4 जगार आपण मैंने सिंदूर धारण करंतु यही देवी को स्मरण करी महापुरुष कहते कलिजुगर कराल गति जाई फूल मालिका कौन कौन आग को घटब समस्ते अन्याय अत्याचार करेंगे अन्य प्रति आउ आचरण लोकंकर बदली जीव एमती एक समय आसीब जो समय भितर जाई फूल मालिकार महापुरुष कहते कौन कहले एमती एक समय आसीब जो समय भितर कौन हम कहले बालक बालिका गर्भे बालक बालिका गर्भे बालक बालिका गर्भे बालक बालिका गर्भे गुपतरे केते नष्ट करिवे लो जाई फूल
ତହୁଁ ପାପ ମଧ୍ୟ ରତ ହେବେ ତହୁଁ ପାପ ମଧ୍ୟ ରତ ହେବେ ତଉ ପାପ ମଧ୍ୟ ରତ ହେବେ ତଉ ପାପ ମଧ୍ୟ ରତ ହେବେ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। कहले ये संसार भितर कौन कौन अनीति घटिब कहले गर्भ नष्ट करिवे बालक बालिका गर्भे एमिति एक समय आसीजिव नाबालिका मध्य गर्भ धारण करिव आउ तसहित अनेक बालक बालिका माने गर्भरु नष्ट कराजिव एबे भ्रूण हत्या को आपण मानकर आईन अनुसार दंड बोली दंडनीय अपराध बोली कहा जाइछ किंतु पूर्वरु आपण मान देखिथिबे हजार हजार भ्रूण हत्या करा जाउथिला जहाको महापुरुष 600 वर्ष तले लिखिथिले ये गोटे जेमते प्रथा पालटी जीव गर्भ अवस्था रे पुत्र थिले ताकू रखिबा झियो थिले विनाश करिदबा एभली समय आसीଯିव 600 वर्ष पूर्वे आकु मध्य महापुरुष जाईफुल मालिकारे लिखिथिले कहले अनेक बालक बालिका गर्भे अनेक गर्भ नष्ट करिवेलो जाईफुल अर्थात एमिति एक समय आसीजिव जो समय भितरे बालक बालिकांकर गर्भावस्था आपण मानकर गर्भ नष्ट करिवे बालक बालिका रास्ता ड्रेन रे आज्ञा कुनी कुनी शिशु भ्रूण आपण मानक मिलिबे तेणु कलिजुगर कराल गति रे जहाको 600 वर्ष पूर्वे महापुरुष लिखिथिले ता गोटिए पर गोटिए सत्य हैला मु आपण मानक निवेदन करिवि जो माने एई मानसिकता रे अछंती पुओ हेले भल झियो हेले भारी खराब बालिका हेले गर्भरु गर्भ नष्ट करिवार उपाय नाई मा कलिजुगरे महापुरुष परा लिखिथिले झियो पुओ उभय समान हेबे आगको पुओ जहा न करि परिबो झियो करिकि देखेइबो आ झियो तो प्रभु ताकू देई थांती हुआ जाए झियो चलैबार औकात जार थाए भगवान ताकू झियो देई थांती समस्त को प्रभु झियो दियंती नाही आ झियो को केबे जीवन भितर बोझ बोली भाबिबे नाही ए कथा आपण मान को निवेदन करिवि काहे कि ना झियो केबे बोझ नुहे आ गोटे उदाहरण देबी आपण मान को झियोर कथा घरे झियो अछि तो पुओ जाकू लड़के कहती हिंदी रे लड़ी की जे बापा मांकर संपत्ति को भाग करिवो आ झियो जी संसार भितरे आपण मानकर बापा टिके ज्वर पड़गले रोगरे पड़गले माँ रोगरे पड़गले ज्वाई को अस्तव्यस्त कर दो मो बाप घर को मुझे मो बापा को देखी मो माँ देह असुस्थ मत नहीं कि चल किंतु पुओ को फोन कले बापा देह असुस्थ तुम्हें गाँव को आस पुओ कह मीटिंग रे अच्छी एबे जाई होबनी मरिकी पड़ी भी कह एबे मीटिंग रे तमें तमें जहाँ कर दे मु 10 दिन को जीवी एमती समय हो गलानी समय से भले भाव गोटे बापा मरिकी पड़ा समय भितर पुओ मैंने बसीचंती झीटीए भी बसी ध्यान दे शुणु दर्शक बंधु जो मैंने झील को बोझ बोली भावुं यही समय भितर गोटे लोक आसी पहुँची गला आउ कहवाई लगे अरे हे लोकटा तो मरीगला आर निजर सब किए पुओ मैंने उठिले कौन कि निजर कौन कारण कहतु ना रे बुढ़ा मरीगला मोटू 20,000 टंका ये बुढ़ा नहीं थिला आउ तमें माने जदि तांको पुओ मते से पैसा फेराओ नइले पापीर मुक्ति अच्छे ऋणीर मुक्ति ना महानरक को जीव ये ऋण करी मरीच यही समय पुओ कहले उठन सी तांकर कर्ज कले आमको कौन कहीकि करते आमे कहीं से गुड़ाक सुझब आमे कि जानू तुम तुम जाओ से नरक को जातु कि वैकुंठ को जातु आमर कौन अच्छे ना तुम परा निजर शुणुच तुम बापा नरक को जी एत बड़ कथा मु कहूचे ना कहले कौन हम आमे कहीं सुझबू बापा पैसा बापा सुझिलेनि सी तांकर मरीगले झील उठिला गोटे बोली झील हाथ जोड़ीदेला कहला आज्ञा मो बापा 20,000 टंका आपण नहीं तो यही गोटे कथा एत बड़ कथा कहतुनि आज्ञा झील आखिरे धार धार लुह गड़ी जाऊँगी एत बड़ कथा कहतुनि आज्ञा मो बापा नरक को जीवे ये कथा कहतुनि कहीं ना मो बापा सबले भल काम करिसंती नरक कथा शुणिले मो छाती हृदयरू रक्त सुखी जाऊँगी मु बंची थाऊ थाऊ मो बापा को एत बड़ कथा कहीदेवे 20,000 टंका तो हौ हैला बापा देइथिबा ये सुनार बाहुटी दी तांको मु आपन को देई दउछि बिकिदेवे मो बापांकर 20,000 सुझी जीव मो बापा को नरक जीवा कथा एत बड़ कथा कहतुनि मु झील बंची थाऊ थाऊ बापा जदि ऋण करिसंती मु सुझीबी मो भाई माने न सुझंतु किंतु मो बापा को एत बड़ कथा कहतुनि यही समय भितरे
ଲୋକଟିର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। କହିଲା ଧନ୍ୟରେ ମା। ବାହୁଟି ଦୁଇଟାକୁ ଧରେଇ ଦେଇ କହିଲା ମା ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ଲୋକ ଖୋଜୁଥିଲି। ବୁଢ଼ାର ପ୍ରକୃତ ନିଜ ଲୋକ କିଏ? ଦେଖିଲେ ପୁଅ ନୁହଁ, ମା ତୁ ଏକା ଝିଅ। ଏ ବୁଢ଼ା ମୋଠୁ 20,000 ଟଙ୍କା ନେଇନଥିଲା, ବରଂ ଏଇ ମଉସାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ 40,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲି। ଆଜି ଦବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଭାବିଲି ଆଗ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେବି ପ୍ରକୃତ ନିଜର କିଏ, ଆଉ ଦେଇ ଦେଇକି ଯିବି। ମାଲୋ ଏ 40,000 ଟଙ୍କା ତୁ ରଖ। ମଉସା ଭାରି ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯାହା ହଉ ଆଜି ଚାଲିଗଲେ ଶୁଣିକି ଆସିଥିଲି। ଝିଅ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ, ଘରେ ଯଦି ପୁଅ ଅଛି କେବଳ ପଇସା ମାଗିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ଘରେ ଯଦି ଝିଅ ଅଛି ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ କହିବେ ବାପା କୁଆଡ଼େ କାଲି ବାହାରିଛ, ରହିଥାଉ ମୁଁ ଆଇରନ୍ଟା କରିଦେଉଛି, ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ସଫା କରିଦେଉଛି। ଝିଅ କରିବ ନା। ତେଣୁ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅକୁ ବୋଝ ବୋଲି କେବେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଏ କଳିଯୁଗର କରାଳ ଗତିରେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ମଣିଷ ଧର୍ମ ପଥରୁ ଓହରିଯିବ ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ ପଥକୁ ଆପଣେଇ ନେବ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଅଗମେ କରିବେ ଗମନ, ନିନ୍ଦିବେ ନିଗମ ବଚନ। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଆହା ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଆହା ତେଣୁ ହୋଇବେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ, ପାପେ ସକଳ ଯିବେ ନାଶ। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ତେଣୁ ସେଇ ପାପ ପଥକୁ ଆଚରିବେ। ତେଣୁକରି ଗର୍ଭ ହତ୍ୟା କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ଶିଶୁ ବଦ୍ଧ ଗୋବିନ୍ଦ, ପାପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏ ତିନି ପାପ ଯେ କରନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ, ଆୟୁଷ ଥାଇ ସେ ମରନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ବୋଲିଏ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। କହିଲେ ପାପଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପରମାଦ, ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ଶିଶୁବତ। ସେଦିନ ମା କଳମ ଶାଗ ତୋଳିବାକୁ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଛି। ବିରାଟ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ଆସିଲା। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମହାନ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ଗୋଟିଏ ନରହନ୍ତା କୁମ୍ଭୀର। କୁମ୍ଭୀର ମାଡ଼ି ଆସିଲା, କଳମ ଶାଗ ତୋଳୁଛି ମା। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲା ବେଳକୁ ମା କହିଲା, କହିଲା ଏଇ ରହିଯା, କଳିଯୁଗର କରାଳ ଗତି, ଧର୍ମକୁ ମଣିଷ ମାନିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର କଥା ଶୁଣୁଛି। ମା କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଖାଇଦେ, ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ଶିଶୁବଦ୍ଧ ପାପଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପରମାଦ। ମୋ ଗର୍ଭରେ ଏକ ଶିଶୁ ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଖାଇବୁ ପାପ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାପ ତୋର ହେବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭୋକିଲା ଥିବା କୁମ୍ଭୀର ଅଟକି ଯାଉଛି, ଧର୍ମକୁ ଅନଉଛି। ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତତେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନର ସତ୍ୟ କର, ଏ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ତୋର ବଡ଼ ହେବ ତୁ ଆଣିକି ମୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିବୁ ତ? କଳମ ଶାଗ ତୋଳୁଥିବା ମାଟି କହୁଛି ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ସତ୍ୟ। କୁମ୍ଭୀର ଛାଡ଼ିଦେଲା, ପଳେଇଗଲା। ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହୋଇ 8 ବର୍ଷର ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମା ସେଇ ପୋଖରୀକୁ ଆସୁଛି। ପିଲାଟିକୁ ନେଇ କହିଲେ ଯା ପଦ୍ମ ତୋଳିବୁ। ପିଲାଟି ପାଣି ଭିତରେ ପଶୁଛି। ଏ ମାଆର ଛଳନାକୁ ବୁଝିପାରୁନି, କାହିଁକି ନା ଛଳନା ନୁହେଁ, ଇଏ ସତ୍ୟ ଥିଲା, ମା ସତ୍ୟ କରିଛି। କୁମ୍ଭୀର ଧରିଛି ସେ ପଦ୍ମ ନାଡ଼ଟାକୁ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ଟାଣି ପଦ୍ମ ନାଡ଼କୁ ନେଉଛି। ଏଥର ପାଣି ଭିତରେ ଥାଇ ପିଲାଟି ବନ୍ଧ ଉପରେ ଥିବା ମାଆକୁ କହୁଛି, ମା ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ହେଲା ଲୋ ମା, ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ପୁଣି ପାଣି ଯାଉଛି, କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଉଛି, ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ହେଲ ଲୋ ମା, ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି।
एथर बेके पानी हेला लो माँ पद्म घुंची घुंची जाउछि एथर माँ कहवाकू लगिला कि करी ए अभागा पुअरे माँ तो कलम खाई मु कौन करी ए अभागा पुओ तो माँटा कलम परा खाई सत्य करिछि। हे सुधी सज्जन कहिबार तात्पर्य आपण मान विचार करिवे सत्य रक्षा करितिबा हेतु कुबीर सिना छाड़ीदेला से दिन पुओटी को माँ को पुओ मिलगला सत्य जुगे जुगे पवित्र आउ सत्य रे थिबा नर संसार भितर पूजित हुए आउ सेतिपाई कुंभीर मध्य आपण मानकर छाड़ीदेला शिशु को बद्ध कलानी किंतु एमिति एक समय आसीबो जो समय भितरे महापुरुष कहउचंती आउ परस्पर भितरे मान्य वृत्ति कुआड़े पड़े जीवो आउ तार पापर फल केई काहाकू मानिबे नाही जहाँ 600 वर्ष पूर्वे महापुरुष लिखिथिले कहले आउ अन्याय अत्याचार एमिति बढ़ी जीवो संस्कार बदली जीवो आउ कौन लिखिथिले महापुरुष कहले आउ पुओ ता बापा को सम्मान दबनी आउ घरे घरे कणाकुटा है पापर फल ताकू भोगिबाकू पड़िबो आउ कौन हबो कली जुगरे वयस्क लोक मानक आउ मनीष आउ सम्मान देबनी गुरुजन मानक सम्मान देबे ना आपण माने देखिए गोस्वामी संत तुलसी बड़ सुंदर भाव लिखिंट सुंदरकांड प्रसंग हनुमान जदि आज विश्वविदित रघुनाथंकर प्रिय हितांते ता कारण कौन सुंदरकांड सुंदर प्रसंग जो कांड हनुमान कलिला से सुंदरकांड कहीं गोस्वामी कहले जेतबले जाम्भवान कहले हनुमान को भारी आनंद लगिला राम कार्य लगी तब अवतार जेतबले एति कथा कहते हनुमान उठी पड़िले आनंद लगिला गोस्वामी कहते गुरुजनकर कथा जहाँ को आनंद लगे ता जीवन सुंदर हो जा एक मु कहनी गोस्वामी लिखिंट कौन कहले कहले जाम्भवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए श्री राम जय राम जय जय राम ताली बजाई श्री राम जय राम जय जय राम बोल सच्चिदानंद भगवान की बोले जाम्भवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाई हृदय अति आनंदित हो गला हनुमान जीवन सुंदर कांड सेतबले हो किंतु एमिति समय आसीबो जो समय महापुरुष कहते कली जुगे वयस्क को तो सम्मान दवा कथा दूरर कथा बाप माँ को भी सम्मान देवेनि बयस बुढ़ा हो गला आ कौन कही महापुरुष कलिर आगत भविष्यत कौन कहले कहले बापा को डाकिबे बूढ़ा सोला बोली बापा को डाकिबे बुढ़ा सोला बोली बापा डाकिबे ससुर को आउ बापा डाकिबे ससुर को दिने करी देवे सोदर भाई को भाई डाकिबे सोला को जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की पहले वयस्क मान को सम्मान दूरर कथा बापा को डाकिबे बुढ़ा छोड़ा बोली बापा डाकिबे ससुर कौन आगत भविष्यत ता पापर फल मनीष भोगीब ना नहीं शुणा हेले ता पूर्व आज तो वाणी को विराम दबा बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की